और चलिए 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ शुरुआत। पहली ब्रीफिंग, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों में ही शीश महल के मुद्दे पर लड़ाई तेज होती नजर आ रही है। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को चुनौती दी है। उन्होंने उनके आधिकारिक आवास का दौरा करने के लिए मीडिया को आमंत्रित किया है, जिसके लिए बीजेपी ने दावा किया कि उसे शीश महल में बदल दिया गया। संजय सिंह ने दावों को साबित करने की चुनौती भी दी है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी वाले मीडिया के साथ दिल्ली के सीएम हाउस जाएं और दिखाएं कि सोने का टॉयलेट और स्विमिंग पूल कहां है। वहीं से मीडिया के साथ पीएम हाउस भी जाएंगे। थोड़ी ही देर में आप सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरी ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन की आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दौरे पर। इस दौरान पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं 20,000 करोड़ की रेल और सड़क परियोजनाओं की सौगात भी रखेंगे। प्रधानमंत्री कल ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ भी करेंगे। तीसरी ब्रेकिंग, एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की आज पहली बैठक होगी। इस मीटिंग में 2 विधेयकों पर विचार किया जाएगा। इस बैठक में विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारी जेपीसी के सदस्यों को प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। संसद के 39 सदस्यीय जेपीसी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद पीपी चौधरी हैं और इस समिति में अनुराग ठाकुर, संबित पात्रा, कांग्रेस से प्रियंका गांधी हैं, जेडीयू से संजय झा हैं, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे हैं और तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बैनर्जी समेत सभी प्रमुख दलों के सदस्य शामिल हैं। चौथी ब्रेकिंग, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी ने नीतीश को थका हुआ सीएम बताया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए तेजस्वी ने कहा कि थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया। तेजस्वी ने कहा कि विज्ञापनों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ झूठे प्रचार फूंक रहे हैं और बिहारियों के जीवन को आबाद करने की बजाय उसे बर्बाद कर दिया है। बिहार की प्रगति को दुर्गति की अग्नि में झोंक दिया है। पांचवी ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज और जजेस के वेतन को लेकर राज्य सरकारों पर सख्त टिप्पणी। दिल्ली चुनाव के ऐलान के बाद कोर्ट ने कहा कि चुनावी वादों के लिए पैसा है, लेकिन जजेस की सैलरी और पेंशन के लिए नहीं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों के पास उन लोगों के लिए पूरा पैसा है जो कुछ नहीं करते, लेकिन जब जजेस की सैलरी की बात आती है तो वो वित्तीय संकट का बहाना बनाते हैं। छठी ब्रेकिंग, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंदिरों में दर्शन के लिए वीआईपी कल्चर को खत्म करने की अपील की है। धनखड़ ने कहा कि धार्मिक जगहों पर इस तरह के प्रबंध की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने ये बात कर्नाटक के धर्मस्थल में श्री मंजुनाथ मंदिर में देश के सबसे बड़े क्यू कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के दौरान कही। धनखड़ ने कहा कि जब किसी को वरीयता दी जाती है और प्राथमिकता दी जाती है, जब हम उसे वीवीआईपी या वीआईपी कहते हैं, तो ये समानता की अवधारणा को कमतर आंकना है। वीआईपी संस्कृति एक विचलन है, ये एक अतिक्रमण है। सातवीं ब्रेकिंग, असम के दीमा हसाओ जिले में कोयला खदान में फंसे मजदूरों को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम ने खदान से एक मजदूर का शव बरामद किया है। कोयला खदान में फंसे मजदूरों को निकालने के एनडीआरएफ और सेना लगातार जुटी हुई है। खदान में अचानक पानी भर जाने से 15 से 20 मजदूर फंस गए थे। पानी का लेवल लगभग 100 फीट तक बढ़ जाने से अंदर फंसे मजदूरों को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ती जा रही है। आठवीं ब्रेकिंग, दिल्ली में बेंगलुरु के अतुल सुभाष जैसा मामला ही सामने आया। मुखर्जी नगर इलाके में एक वकील ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि मृतक का अपनी पत्नी से तलाक का केस चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक खुदकुशी करते वक्त वो पत्नी से चैट कर रहा था और उसके बाद ही उसने अपने आप को गोली मार ली। दोनों के बीच चैट में उसने खुदकुशी करने की बात लिखी और गोली मार दी। पत्नी दूसरी जगह रहती है। उसने पुलिस को कॉल कर पति की खुदकुशी की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नौवीं ब्रेकिंग, यूपी के बुलंदशहर में 5 लुटेरों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं। इन लुटेरों ने
5 जनवरी को शाहनवाज नाम के बैंक सेवा संचालक से तमंचे की नोक पर 1,90,000 की लूट को अंजाम दिया था। बदमाशों के कब्जे से 2 बाइक, तमंचे, चेकबुक, एटीएम कार्ड्स और 51,000 रुपए बरामद हुए हैं। 10वीं ब्रेकिंग, देश में एचएमपीवी वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुंबई में एक 6 महीने की बच्ची में एचएमपीवी का मामला सामने आया। बच्ची को 1 जनवरी को गंभीर खांसी हुई, सीने में जकड़न, ऑक्सीजन का स्तर 84% तक गिरने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश भर में आपको बता दें, एचएमपीवी के अब तक 7 मामले सामने आ चुके हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ये वायरस बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है, लेकिन ये कोविड जैसी महामारी का कारण बनने की संभावना नहीं है।